हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका करंट अफेयर्स, इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों बेसिकली को टच करता हुआ आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन। आज हम बात करेंगे कि इंडिया का जो डिसीजन है कि ये सीपीटीपीपी मतलब बेसिकली कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, या जिसको शुरुआत में सिर्फ टीपीपी कहा गया, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ये जो इकोनॉमिक ट्रेड डील बेसिकली साइन हुई है 12 डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया या इंडिया जिसका पार्ट नहीं है। इस पार्ट ना होने की वजह से इंडिया के इंटरेस्ट को क्या क्या नुकसान पहुंच सकता है, हम डिटेल में बात करेंगे। क्या यह ट्रेड डील रही, क्या बाद में इसमें यूएस का पर्टिकुलरली बेसिकली रुख रहा, उसके बाद इसमें यूके, चाइना एटसेट्रा के अब बेसिकली क्या इंटरेस्ट डेवलप होते हुए दिखाई देते हैं, और इंडिया के इंटरेस्ट को किस तरीके से नेगेटिवली ये इंपैक्ट कर सकता है। उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इंडिया ये जो नुकसान हो सकता है इस सीपीटीपीपी ट्रेड एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट ना करके उसको कैसे कम कर सकता है या उसको कैसे एड्रेस कर सकता है। दोस्तों, सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, हाल ही में ये ट्रेड डील बेसिकली लाइव हुई, और ये जो सीपीटीपीपी है ये 2017 के मेजर इवेंट्स, जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए तो उन्होंने अनाउंस किया कि ये 2016 में जो ट्रेड डील साइन की गई, जिसको टीपीपी कहा गया, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, इसमें अब यूएस पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यूएस ने इस टीपीपी से अपने आप को विड्रॉ करने का डिसीजन लिया, और एक्चुअली अगर आप देखें तो ये 2016 की जो ट्रेड डील थी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, यूएस ने ही इसको स्पेयर हेड किया, इसको लीड किया, पूरे निगोसिएशन को बहुत पिवोटल रोल प्ले किया कि ये 12 नेशन ट्रेड अकॉर्ड को साइन किया जा सके। और जब प्रेसिडेंट ट्रंप के इलेक्ट होने के बाद उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि यूएस इसका पार्ट नहीं रहेगा, हालांकि हमने ही इस पूरी प्रोसेस को लीड इनिशिएशन लिया, तो जो ट्रेड पंडित से उन्होंने कहा कि अब ये ट्रेड एग्रीमेंट अब आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि इनका जो मेन लीडर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जब उसने ही पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये ट्रेड डील बेसिकली फॉल अपार्ट हो जाएगी। लेकिन 2017 की ये बात और आज 2022, मतलब 5 साल बाद भी टीपीपी प्रॉपर्ली अलाइव है, लाइव जा चुकी है, और इसमें नए हैवीवेट्स, इसमें चाइना टीपीपी का पार्ट है या नहीं है, सीपीटीपी का पार्ट है या नहीं है, चाइना इंडिया की तरह इसका पार्ट नहीं है। लेकिन चाइना हो, चाहे यूनाइटेड किंगडम हो या साउथ कोरिया है, जिन्होंने अभी तक इस ट्रेड डील को ज्वाइन नहीं किया है, साइन नहीं किया है, इसके पार्ट नहीं है, उन्होंने भी बहुत तेजी के साथ अपना इसमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है कि हम भी चाहते हैं कि हमें भी इस सीपीटीपीपी को ज्वाइन करने दिया जाए। वहीं इंडिया शुरू से इसका पार्ट नहीं रहा, और यूएस 2017 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इसमें से विड्रॉ कर चुका है। दोनों कंट्रीज ऐसा लगता है इसका पार्ट ना होके इसका खामियाजा भुगतने की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। अगर इंडिया और यूएस ने कोई ना कोई इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं लिया तो हो सकता है सिर्फ दूर से, एक डिस्टेंस से इस पूरी ट्रेड डील को अनरेवल होते हुए देखें, और इसके जो इंप्लीकेशंस होंगे वो कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे कंट्री को, हमारे इंटरेस्ट को, हमारे ट्रेड को, हमारे इकोनॉमी को नेगेटिवली इंपैक्ट भी करना शुरू कर दें। दोस्तों, सबसे पहले ओरिजिनल ट्रेड डील जिसका नाम टीपीपी रखा गया या ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप रखा गया, उसके बारे में समझ लिया जाए। ये ट्रेड डील 2016 में बेसिकली साइन हुई, और इसमें कई सारे कंट्रीज, खासतौर से यूएस, जापान, कनाडा, सिंगापुर, इन सभी को एक सिंगल ट्रेड डील या सिंगल ट्रेड अकॉर्ड में लाया गया। और ये जो 12 बेसिकली मेंबर्स रहे इस टीपीपी ट्रेड डील या ट्रेड अकॉर्ड के, ये ट्रेड डील इसलिए उस वक्त एक मैसिव इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट माना गया कि ये जो 12 फाउंडिंग मेंबर्स हैं इसके, ये ग्लोबल ट्रेड का रफली 40% तक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इस वजह से सबको लगा कि टीपीपी की जो साइज है, शेयर ग्लोबल इकोनॉमी में जो इसका कंट्रीब्यूशन है, वो अपने आप में एक गेम चेंजर होगा। वहीं इसका जो दूसरा एक बेसिकली पैरेलल जिसे ड्रॉ किया जाता है, जिसको आरसीईपी भी कहा जाता है या आर कैप भी कहा जाता है, जिसके ऊपर जल्दी ही हम एक डेडिकेटेड लेक्चर डिलीवर करेंगे, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसको बेसिकली चाइना लीड कर रहा है, वो इसके कंपैरिजन में ड्वार्फ होता हुआ, काफी छोटा बेसिकली बौना होता हुआ दिखाई देता है। दोनों ही ट्रेड डील, चाहे टीपीपी हो, आरसीईपी हो,
दोनों में ही इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, दोनों से ही इंडिया बाहर है। इंडिया ने कोशिश की कि अपने लिए फेवरेबल टर्म्स को निगोशिएट कर सके, लेकिन किसी ना किसी वजह से निगोशिएशन सक्सेसफुल शायद नहीं हुए। और अल्टीमेटली अगर ये दोनों ट्रेड डील जो अब बेसिकली लाइव हो चुकी हैं, इंडिया जिनका पार्टनर नहीं है, इसकी वजह से ऐसा लगता है कि जो ग्लोबल ट्रेड होगा, अल्टीमेटली ये ट्रेड डील के जो मेंबर्स हैं किस तरह के रूल सेट करते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, क्या ट्रेड एनवायरनमेंट होंगे, ये पूरे ग्लोब का ट्रेड हो सकता है डिसाइड करना शुरू कर दें। तो कहीं ना कहीं अगर इंडिया इनसे लेफ्ट आउट होता है या यूएस इनसे लेफ्ट आउट होता है, तो दोनों ही मेजर डेमोक्रेसीज के लिए या फ्यूचर जियोपॉलिटिकल पार्टनरशिप से मर्ज हो रही है, क्वाड एटसेट्रा के थ्रू, इन पार्टनर्स के लेफ्ट आउट होने की रिस्क बढ़ती हुई दिखाई देती है। दोस्तों, ये जो टीपीपी साइन हुई, ये इसलिए भी रिमार्केबल मानी गई कि जो 12 फाउंडिंग कंट्रीज हैं वो ग्लोबल ट्रेड का 40% तो कंट्रीब्यूट करते ही करते हैं, लेकिन बड़ी यूनिक इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रही या इसके फीचर्स रहे, जिसमें जो टैरिफ्स हैं उनके एलिमिनेशन, चाहे वो गुड्स पे हो, सर्विसेज पे हो, इसके अलावा हर चीज का हार्मोनाइजेशन इन 12 बेसिकली कंट्रीज के बीच में, चाहे वो लेबर हो, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, रेगुलेशंस हो, इन सभी मेंबर स्टेट्स के बीच में पूरी तरह हार्मोनाइज तरीके से बेसिकली वर्क करेंगे, ताकि बहुत स्मूथ तरीके से ट्रेड को कंडक्ट किया जा सके। और इस वजह से जो इकोनॉमिक लेवरेज है टीपीपी मेंबर्स का, उसके कई इंप्लीकेशंस बहुत क्लियरली दिखाई देते हैं। जैसे अगर टीपीपी के मेंबर्स जिस तरीके से ये ट्रेड डील फंक्शन होती हुई एनविजन की गई, उस तरीके से अगर फंक्शन करना शुरू कर देती है, तो एशिया में खास तौर से जो इकोनॉमिक रूल्स हैं वो अब ये टीपीपी की ट्रेड डील डिफाइन करना शुरू कर देगी। और जो आउटसाइड पावर्स हैं, जैसे कि चाइना हो या बेसिकली इंडिया हो या इवन यूएस हो, वो हो सकता है फोर्स हो जाए इस चीज को कि अगर उनको एशिया में बिजनेस करना है या इनफैक्ट 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी के साथ बिजनेस करना है, तो इनको अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के बजाय टीपीपी के मेंबर्स के जो टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उनको बेसिकली मानना ही पड़ेगा, चाहे वो चाहें या ना चाहें। सेकेंड इंपॉर्टेंट इंपैक्ट कि जो पार्टनरशिप है उसने कोशिश की है कि किस तरीके से एशिया में जो इकोनॉमिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, कि मेन बेसिकली फोकल पॉइंट कहां होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी का, उसको चाइना से शिफ्ट करते हुए यूएस लेड कोलिशन की तरफ ले जाया जाए। लेकिन क्योंकि यूएस अब इसका पार्ट नहीं है, तो बहुत क्लियरली चाइना से दूर हो सकता है शिफ्ट हो, लेकिन किस तरफ यह जाएगा अब बेसिकली अनसर्टेन होता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब एशिया में ट्रेड की जो नॉर्म्स है अब ये ट्रेड डील सेट करेगी, साथ ही साथ जियोपॉलिटिक्स में भी इसका मेजर इंपैक्ट देखा जाएगा। इसको एक एंटी चाइना ब्लॉक के तौर पे भी कई लोग परसीव कर रहे हैं। दोस्तों, अब टीपीपी जो 2016 में बेसिकली साइन हुई, कैसे कन्वर्ट हुई फिर अब सीपीटीपीपी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, अब बन गई है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। जब ट्रेड अकॉर्ड को 2017 में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली विड्रॉ कर लिया, जैसे ही अमेरिकन इससे आउट हुए, तो जो बाकी बचे हुए मेंबर्स थे उन्होंने इसका नाम चेंज टीपीपी से करके अब सीपीटीपीपी कर दिया, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। और अगर पिछले कुछ महीने आप देख लें तो बहुत मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखी गई हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड अकॉर्ड को लेके, जिसमें यूके, यूनाइटेड किंगडम में ब्रिटेन ने भी कहा है कि हमारी भी इच्छा है, हमारी भी इंटेंशन है, हम भी चाहते हैं कि हमें भी इस सीपीटीपीपी में शामिल कर लिया जाए। और उससे बड़ा अनाउंसमेंट इस बात को देखा गया कि यूके का इसमें शामिल होना या इसकी मंशा जाहिर करना तो एक बात, लेकिन इंडिया या वॉशिंगटन मतलब यूएस का जो सबसे बेसिकली बड़ा कॉम्पिटिटर है चाइना, उन्होंने भी कहा कि हम भी चाहते हैं हमारी जो आरसीईपी है उसके साथ साथ हमें भी सीपीटीपीपी का हिस्सा बना दिया जाए। और अगर किसी तरीके से बीजिंग या चाइना अगर सीपीटीपीपी में बेसिकली एंटर कर गया, तो हो सकता है कि एशिया का, चाइना को जो चीफ ट्रेडिंग नेशन कहा जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा बेसिकली ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना पूरे एशिया में, तो पूरी रीजनल इकोनॉमी के रूल्स को चाइना इस ट्रेड डील का पार्ट बन के अपने हिसाब से ट्विस्ट करने लग जाए, चेंज करने लग जाए, डिक्टेट करने लग जाए। और अगर ऐसा चाइना को करने दिया गया या इस सीपीटीपीपी को ज्वाइन करने दिया गया, तो एक्चुअली जो चाइना का बहुत टाइम का लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेटेजिक गोल है कि किस तरीके से यूएस को साइडलाइन किया जाए, पर्टिकुलरली एशियन अफेयर्स में, कैसे इंडिया को साइडलाइन किया जाए पर्टिकुलरली ग्लोबल स्टेज पे, दोनों ही हो सकता है ऑब्जेक्टिव
चाइना काफी हद तक इस सीपीटीपीपी को ज्वाइन करके बेसिकली आगे बढ़ाना शुरू कर दे। इस वजह से कई लोगों का यह कहना है कि ऐसी सिचुएशन ना आए, इसके लिए सीपीटीपीपी में कुछ बेसिकली रिफॉर्म्स की भी जरूरत है। सबसे पहले, क्या बीजिंग के लिए या चाइना के लिए सीपीटीपीपी को ज्वाइन करना आसान होगा? इस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जो रूल्स हैं सीपीटीपीपी के, उसके हिसाब से जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं जो ज्वाइन करना चाहती हैं इस अकॉर्ड को, उनको अपनी इकोनॉमी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स को लाना होगा। और यह बहुत क्लियर है कि चाइना कभी भी अपनी इकोनॉमी में ट्रांसपेरेंसी या रिफॉर्म्स एटसेट्रा लाने से बचता रहा है। और इनकी जो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है, उसकी जो कमांडिंग रोल इकोनॉमी में रहा है, इनफैक्ट पिछले कुछ महीने में अगर आप इवेंट्स देखें चाइना में जो चल रहे हैं, बहुत सारी जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो एग्जिट कर रही हैं, क्योंकि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी या की गवर्नमेंट का बेसिकली इंटरफेरेंस बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो यह एक मेजर इंपेडिमेंट हो सकता है, जिसकी वजह से चाइना या बीजिंग उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फुलफिल करता ना हो जो जरूरी है सीपीटीपीपी में एंट्री पाने के लिए। और कई लोगों का कहना है कि अगर मान लीजिए बीजिंग ये रिफॉर्म्स ले भी आता है, तो जो दूसरा मेजर हर्डल रहेगा सीपीटीपीपी में एंट्री के लिए, कि सारे जो मेंबर्स हैं, एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, उन सभी का अप्रूवल चाहिए होगा किसी भी नए मेंबर को एडमिट करने से पहले। और अगर आप चाइना के क्लैशेस देखें, चाहे वो जापान के साथ हो, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, तो ऐसा लगता है कि जापान, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा ये कंट्रीज चाइना को कभी भी इस सीपीटीपीपी को एंटर नहीं करने देंगे। लेकिन वही सिक्के का दूसरा पहलू हो सकता है बीजिंग या चाइना इस सीपीटीपीपी को ज्वाइन ना कर पाए, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में हो सकता है इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं उसके बीच में किसी ना किसी तरह का डिविजन्स या किसी ना किसी तरह की वेज या किसी ना किसी तरह की दरार बेसिकली डालने में सक्सेसफुल हो जाए। एग्जांपल देखिए, मलेशिया जो कि एक फाउंडिंग मेंबर है सीपीटीपीपी का या टीपीपी का, उन्होंने चाइना की जो ये रिक्वेस्ट है, कैंडिडेंसी है सीपीटीपीपी को ज्वाइन करने की, उसको वेलकम किया है। वहीं पे साउथ कोरिया भी ऐसा लगता है कि चाइनीज प्रेशर में बकल करके चाइना को सपोर्ट करना शुरू कर दे। तो कई लोगों का कहना है कि हो सकता है बीजिंग के लिए, चाइना के लिए सीपीटीपीपी को ज्वाइन करना मुश्किल हो, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में कहीं ना कहीं जो ये एक हार्मोनियस ग्रुप बनाया गया है, ट्रेडिंग ब्लॉक बनाया गया है, बीजिंग अपने एफर्ट से इसके मेंबर कंट्रीज को तोड़ना शुरू कर दे और अल्टीमेटली सीपीटीपीपी सक्सेसफुल ना रहे, इसकी तरफ एक मेजर एफर्ट डालने की तरफ चाइना काम करता हुआ नजर आए। वहीं इंडिया और चाइना जिन्होंने रिस्क लिए कि हम सीपीटीपीपी का पार्ट नहीं बनेंगे, इन दोनों के लिए और बड़ा क्वेश्चन मार्क उभरता हुआ सामने आता है। और सच्चाई यह है, मुझे लगता है कोई भी इस बात से बेसिकली डिसएग्री नहीं करेगा कि चाइना ने एक मेजर अपर हैंड गेन कर लिया है, खासतौर से अगर एशिया का इकोनॉमिक स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस आप देख लें। चाइना या एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं ज्यादातर कंट्रीज का, सिर्फ इस रीजन में ही नहीं, बल्कि आप यूएस देख लें, आप यूरोप देख लें। और इस वजह से ऐसे कंट्रीज जिनको डेस्परेट नीड है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ की, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की, सभी के सभी या ज्यादातर या लार्ज पार्ट उनमें से चाइना की तरफ देखते हुए नजर आते हैं। कई सारे जो कंट्रीज हैं खासतौर से साउथ ईस्ट एशिया में, वो हो सकता है कि क्वाड का बेसिकली जो हमारा मिलिट्री अरेंजमेंट है यूएस के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, उसको वेलकम करें, लेकिन क्वाड का कोई इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी नहीं है। क्वाड सिर्फ एक मिलिट्री अलायंस है अभी तक। कुछ और बेसिकली एरियाज में उन्होंने वर्क करना शुरू किया है, वैक्सीनेशन एटसेट्रा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ब्लॉक के रूप में अपने आप को प्रेजेंट अभी नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से एशियन कंट्रीज, खासतौर से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, चाहते हुए भी क्वाड जैसे अलायंस को ज्वाइन करने की पोजीशन में नहीं है। उनके पास ऑप्शंस लिमिटेड हैं और हो सकता है अगर सीपीटीपीपी को अगर चाइना किसी वजह से इंपीड करने में या इसको ज्वाइन करने में सक्सेसफुल हो गया, तो पूरे एशिया में एक अच्छी खबर नहीं होगी यूएस इंटरेस्ट के लिए या फिर इंडियन इंटरेस्ट के लिए। और इस वजह से जो इन्वेस्टमेंट हंग्री नेशंस है खासतौर से एशिया में, वो हो सकता है इस बात को कंक्लूड कर ले कि यूएस इसका पार्ट नहीं है, इंडिया इसका पार्ट नहीं बनना चाहता, तो हमारे पास ऑप्शन ही क्या है, चाइना के पास जाने या बीजिंग की बात मानने के अलावा, जो इकोनॉमी ही नहीं, मिलिट्री ही नहीं, जियोपॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशन स्टैंड पॉइंट से ना ही न्यू दिल्ली के फेवर में है, ना ही वॉशिंगटन के फेवर में है। दोस्तों, दोनों लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज, इंपॉर्टेंट अलायंस जिसके बीच में जियोपॉलिटिकली इंडो पैसिफिक रीजन में अब उभर के आ रही है, वो हो सकता है कहीं ना कहीं थ्रेटन बेसिकली फील करे। कहीं ना कहीं अगर इस ट्रेड डील ने
किस तरीके से डेटा लोकलाइजेशन होगा, क्या एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स होंगे, ये सभी चीजें डिसाइड करना शुरू कर दिया 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी के लिए, और कहीं चाइना को इसमें बेसिकली एंट्री मिल गई, तो गेम हो सकता है पूरा हमेशा के लिए चेंज हो जाए। इंडिया इसको काउंटर करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है कि नई बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, मतलब इंडिया और सिर्फ एक और देश के बीच में, दो कंट्रीज के बीच में, चाहे वो यूके हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वॉशिंगटन हो, वो कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन अगर उसकी आप रेट ऑफ सक्सेस देखें तो इंडिया अभी तक बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं बेसिकली देख पाया है अपनी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स को फाइनलाइज करने में। कई सारे मल्टीलैटरल अकॉर्ड, सीपीटीपीपी या आरसीईपी से इंडिया ऑलरेडी बाहर है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं कर पा रहा है। तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क इस बात पे भी है कि इंडिया एक्चुअली चाहता क्या है, इंडिया की एक्चुअली स्ट्रेटेजी क्या है, या स्ट्रेटेजी अगर क्लियर है तो उसको हम प्रॉपरली एग्जीक्यूट क्यों नहीं करवा पा रहे हैं। आरसीईपी इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया कि एक्चुअली अगर हमें प्रॉपर कंसेशंस मिल जाएं तो हम भी इंटरेस्टेड हैं आरसीईपी को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन आरसीईपी को भी किसी ना किसी वजह से नेगोशिएट नहीं किया जा सका, और ना ही तो हम आरसीईपी का पार्ट बन सके, ना ही सीपीटीपीपी का। तो ये ग्लूमी पिक्चर नहीं है, लेकिन एक मुझे लगता है हेल्दी क्रिटिसिज्म है, या बेसिकली एक चिंता का विषय है। मुझे पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट लगातार कोशिश में है, चाहे यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो, इजराइल हो और सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो, उनके साथ हमारे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हम साइन करके हमारा जो ट्रेड है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, उनके लिए जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या सपोर्टिंग नेगोशिएटिंग बेसिकली एनवायरमेंट हमें चाहिए, वो हम प्रॉपर्ली प्रोवाइड कर पाए। लेकिन हमें इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना होगा कि हो सकता है हम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स डिस्कस कर रहे हो, लेकिन हम फाइनलाइज एक्चुअली कितने कर पाए। वहीं जो मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, चाहे सीपीटीपीपी हो, चाहे आरसीईपी हो, इनका हम पार्ट नहीं बन पाए। तो कहीं ना कहीं अगले बेसिकली नियर मीडियम टर्म फ्यूचर में इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी, कंट्रीब्यूशन, ट्रेड किस तरीके से शेप अप करेगा, यह मुझे लगता है एक देखने का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।